बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत वैल्यूएबल है। आज हम आपको बताएंगे कि पेपर के अंदर किस किस चैप्टर से कितना कितना पेपर आना है, और आज की वीडियो में आपको ये मिलने वाला है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट सिलेबस के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कोई भी पेपर सेटर जो है, पेपर बनाने वाला जो है, वो कौन सी चीजों को मद्देनजर रख के किस चैप्टर से कितना पेपर बनाता है, ये हम आज पेयरिंग स्कीम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने पेपर को तैयार करने से पहले पेयरिंग स्कीम को लाजमी देख लेना है कि पेयरिंग स्कीम जो है वो क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अगर चैप्टर को वेटेज के मुताबिक प्रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन हो जाएगी। ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने स्टडी करना है। हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मैथ का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है। उसमें 15 मार्क्स के बच्चों एमसीक्यूज हैं और 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ आपके 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यूं आपका 75 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। हम सबसे पहले एमसीक्यूज में चलते हैं कि एमसीक्यूज किस चैप्टर से कितने आने हैं। यूं अगर हम बात करें तो हमारे पास 17 चैप्टर्स हैं, जबकि हमारे पास 17 चैप्टर्स हैं, जबकि पेपर में एमसीक्यूज हमें 15 आने हैं। अब किन चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं देखते हैं। हमारे पास बच्चों ये चैप्टर्स हैं हमारे पास, और उस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेकंड से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, थर्ड से 1 एमसीक्यूज है, फोर्थ से 2 एमसीक्यूज, फिफ्थ में 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 6 से 2 एमसीक्यूज हैं, फिर चैप्टर 7 से 1, 8 से भी 1, 9 से भी 1। अब 10 से लेके 16 तक जो एमसीक्यूज हैं ये आप लोगों में चैप्टर्स में से नहीं आने, जबकि चैप्टर नंबर 17 में जो है वो 2 एमसीक्यूज पेपर में सेट होंगे। तो ये आपके 15 एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। अब अगर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 2 आना है आपको वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होना है। उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9 में से बच्चे ने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फिर इसी तरह क्वेश्चन 3 में अगर देखें तो उसमें भी 9 आएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 4 जो है वो आपका इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। क्वेश्चन 4 जो है वो आपका होगा 9 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल, और उसमें से आपने 6 करने हैं। तो अब क्या है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपके ये पहले 5 चैप्टर जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। यानी पहले फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो होंगे उनमें से आपको एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेक्शन है, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। वो 6 किस तरह से कवर होते हैं आपके, ये फर्स्ट 4 चैप्टर से हर एक से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि चैप्टर 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ऑलमोस्ट 2 डेफिनेशंस पॉसिबल हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो अटेम्प्ट करने होंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड सेक्शन जो है वो आपका बच्चों चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक है। चैप्टर 6 से चैप्टर 11 तक, इसमें से आपको भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9 में से आपने
6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जबकि थर्ड जो सेक्शन है हमारे पास बच्चों वो चैप्टर 12 से चैप्टर 17 तक है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब इसमें 12, 13, 14 चैप्टर से एक एक शॉर्ट है बच्चों, जबकि हमारे पास जो 15, 16 और 17 है यहां से आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। तो यूं आपके 36 मार्क्स के जो है वो 18 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होंगे। ये चीजें हमें रखनी है बच्चों, आपने टोटल 3 हिस्सों में मिला के 6 और 6 और ये फिर 6 यूं 18 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने हर एक में 6-6 ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहे तो आप एक से जो है वो 8 कर लें, अगले से 4 कर लें और यूं आप कहेंगे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए 18, तो ऐसे नहीं होगा। तो आपने 6 जो है यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, पेपर सेट मतलब करते हुए एंड पे टाइम बच सकता है या सेव कर लेंगे, तो फिर आप उसमें ये बेहतर है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक में 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या उसमें मार्क्स कटता है तो वो आपके अल्टरनेटिवली जो सही पूरे नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो वो पेपर चेकर जो है वो उसको कंसीडर करेगा। तो अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आपको 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। उन 5 में से आपने 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 5 जो हैं उनमें हर एक के 2-2 पार्ट होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा, ए पार्ट और बी पार्ट। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी आपका ए पार्ट और बी पार्ट पे मुश्तमिल होगा यूं। तो आप क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना है उसी क्वेश्चन का आपने बी पार्ट भी करना है, फिर आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना है। तो एक आपको आना है थ्योरम, वो चैप्टर नंबर आपको 12 से आएगा और एक थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 16 से आएगा। तो ये 2 थ्योरम आएंगे और उन थ्योरम में से आपने एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है और ये कंपलसरी होता है। तो एक थ्योरम हो गया और 2 लॉन्ग क्वेश्चन वैसे करेंगे आप लोग, तो यूं आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर होंगे। तो इस तरह इसके थ्योरम के विदाउट आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है बच्चों वो चैप्टर 1 से आएगा और बी पार्ट आपको चैप्टर 2 से आएगा। फिर थर्ड पार्ट आपको जो है इसका क्वेश्चन 6 का यानी ए पार्ट जो है वो आपको आएगा चैप्टर 3 से, जबकि बी पार्ट आपको आएगा चैप्टर 4 से। फिर क्वेश्चन 7 का जो ए पार्ट है वो आपको 5th चैप्टर से और यूं इसका बी पार्ट आपको 6th चैप्टर से आएगा। फिर आपका आखिरी यानी जो क्वेश्चन होगा थ्योरम्स के अलावा वो एक आपको 7 चैप्टर से 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और उसका बी पार्ट आपको 17 चैप्टर से आएगा यानी ज्योमेट्री वाले से। तो अब ये आपको पहले दूसरे चैप्टर से एक कॉम्बिनेशन बना, तीसरे चौथे से एक क्वेश्चन बना, 5वें छठे से एक बना और ये आपका बन जाएगा 7वें चैप्टर से और इसके साथ 70वें चैप्टर से। यूं आपको एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो बच्चे थोड़े से मतलब लेट ज्वाइनर हैं या उन्होंने मतलब वो सारा साल पढ़ा नहीं है, कोई ट्यूशन मतलब नहीं ज्वाइन की, तो वो बच्चे जो है अब मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो यकीनन वो कोई ना कोई सोर्स अपनाएंगे इस चीज के लिए कि हमारी बेहतर तैयारी हो सके। तो उसके लिए बच्चों जो अहम चीज है वो है पेयरिंग स्कीम। अगर आप पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए
पेपर को सेट करते हैं यानी तैयार करते हैं तो फिर आप लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। अब उन बच्चों के लिए जो थोड़े से जरा कमजोर हैं या जो बच्चे थोड़ा सा मतलब कम मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बच्चे खास तौर पे जो है इस चीज को अपनाएं। और जो बाकी बच्चे जो बटा बटा नंबर लेना चाहते हैं वो तो ओवरऑल एक बार करें पूरा, लेकिन खास तौर पे जिन एक्सरसाइज पे चैप्टर्स पे आपने फोकस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो जो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट है ये आपको मैं साथ साथ बता दूं, ये आपने 1.5 एक्सरसाइज और 1.6 एक्सरसाइज ये दोनों एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, क्रैमर रूल से भी और इनवर्स मेथड से भी, और 1.5 एक्सरसाइज को भी आपने सॉल्व लाजमी करना है। इनके मुताल्लिक भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो वीडियोस जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन 5 का जो बी पार्ट है वो आपको 2.4 एक्सरसाइज और 2.6 एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज हैं बच्चों। इन एक्सरसाइज से मस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये दो एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वहां से भी पेपर सेट हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप 2.4 और 2.6 एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, थर्ड चैप्टर में आपने जो काम करना है वो आपकी 3.4 एक्सरसाइज है और इसके साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। फिर जो आपका बी पार्ट है वो बी पार्ट आपने कहां से अटेम्प्ट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 का यानी चैप्टर 4 का। तो वो आपने करनी है 4.2 और 4.4। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है यानी आपका चैप्टर नंबर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बच्चों आपको आएगा 5.2 से और 5.3 से एक्सपेक्टेड है। फिर क्वेश्चन जो 7 का बी पार्ट है यानी 6 चैप्टर से आना है वो आपको आना है 6.1 एक्सरसाइज से और 6.2 एक्सरसाइज से। और जो 7 चैप्टर से आपने एक्सरसाइज करनी है खास तौर पे वो 7.1 एक्सरसाइज है। 2-3 भी मुमकिन है लेकिन मोस्टली जो है वो चांस है आपको 7.1 एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इसका जो बी पार्ट है बच्चों वो आपने करना है 17.2 एक्सरसाइज से, यानी 17.2 मशक जो है आपकी ज्योमेट्री वाली वो 4 क्वेश्चंस हैं उसमें वो आपने लाजमी करने हैं। और इसके साथ साथ आपने थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर जो 12 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरम है, ये आपने करना नहीं भूलना। तो ये आप करेंगे या आप चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम है वो तैयार कर लें, कोई एक चैप्टर के खास तौर पे प्रिपेयर कर लें आप लोग थ्योरम। तो यूं आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, ये कवर हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि जी ये इन चैप्टर से कितना कितना मतलब आ सकता है पेपर, तो वो देखें कि सबसे पहले जो बच्चे आपने काम करना है वो एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के। फिर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला में जो थोड़े से वीक बच्चे हैं यानी जो पासिंग रेशो में जाना चाहते हैं या जो थोड़े वक्त में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, ये फार्मूला खास तौर पे उन बच्चों के लिए है। बाकी जो बच्चे आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, मतलब जो बटा बटा नंबर लेना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद ओवरऑल बाकी चीजें तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीजें होनी चाहिए बच्चों, ये 15 मार्क्स के एमसीक्यूज जो कि हर चैप्टर के एंड पे यानी रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब जो फिर आपने करनी है उसकी डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस हैं बच्चों वो आपने समझ लें कि कम से कम
10 मार्क्स की भी अगर आप डेफिनेशंस काउंट करें, कंसीडर करें, तो आपके यूं 15 और 10 ये 25 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपने करना है थ्योरम। थ्योरम करेंगे तो वो 8 मार्क्स यानी वो हो जाएंगे। अब आप करें ये वाली जो है एक्सरसाइज कर लें, ये जो मैंने सर्कल की है खास तौर पे, ये आपके पास कितनी एक्सरसाइज बन जाती हैं? 2 और ये 3 4 5 6 7, ये 7 एक्सरसाइज है। अगर रिव्यू में करते हैं तो 9 एक्सरसाइज है। तो ये अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इन एक्सरसाइज से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कम से कम ओवरऑल पूरे हो जाएंगे। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, वो देखें कितने बन जाएंगे, ये 16 नंबर के ये बन जाएंगे। तो अंडरस्टूड है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इनके साथ आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करें तो इसमें आपका एक पूरा सेक्शन जो है वो कवर हो रहा है। तो वो पूरा सेक्शन अगर आप ये ऐड कर लें यानी इसको, तो ये 12 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ये बन जाएगा सेक्शन। तो ये काउंट कर लें जरा कितने बनते हैं, ये 12 और ये 16, यूं कर लें 12 और 8 20 हो जाएंगे, 20 और ये 10 30, 30 और ये 40, 40 और ये कौन से रह गए, ये वाले 50, 50 और ये 6 और ये 5 बच गया। तो ये 61 मार्क्स आपके आ जाएंगे ये थोड़ा सा काम करके। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, ये लाजमी तौर पे कीजिएगा। और इन एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं वो भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, वहां से उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको इंशाल्लाह इजी वे में वहां से मिल